सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको यह विधि पूरी तरह समझ में आ सके। धन्यवाद। श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुणन श्रृंखला की इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की क्रिस क्रॉस विधि। इस विधि के अंतर्गत हम कोई भी 4 संख्याओं का गुणा आसानी के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4, 1, कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसमें इन दोनों का गुणा करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको विधि बताना चाहता हूं कि हर एक जो 4 अंकों की संख्याएं हैं उसका गुणा आसानी के साथ कैसे किया जा सकता है इस विधि से के माध्यम से। तो मैंने एक कॉमन फार्मूला निकालने के लिए 1 के स्थान पर 1 a ले लिया है और b 2 के स्थान पर b, 3 के स्थान पर c और 4 के स्थान पर d ले लिया है। इसी तरह w, x, y, z क्रमशः 2, 3, 4, 1 के स्थान पर ले लिया है ताकि हम पूरी तरह से फार्मूले को समझ सकें। चलिए, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इसे 7 स्टेप्स में करेंगे। चूंकि जिस तरह से हमारे अंकों की संख्याओं का गुणा बढ़ता जाएगा, अंक बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से ये स्टेप्स भी बढ़ते जाते हैं। चूंकि जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़ा आसानी से ये प्रश्न किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा इकाई अंक का गुणा करते हैं। जैसे d में z का गुणा करते हैं, जिस तरह से ये मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है कि d मल्टीप्लाइड बाई z। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में c का z से, d का y से मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई किस तरह से, c z प्लस d और y, ये हमारा जो है स्टेप सेकंड में मल्टीप्लाई होगा। थर्ड स्टेप में हमारे इसमें 2 डिजिट ली गई थी, 1 डिजिट इसकी 1 डिजिट इसकी, इसमें 2, इसी तरह इसमें 3 लेंगे, इसमें 4 लेंगे, इसमें फिर 3 लेंगे, उसमें फिर 2 लेंगे, इसी तरह 1। इसी तरह ये पहले बढ़ते जाएंगे फिर कम होते जाएंगे। अब 3 स्टेप में देखिए, सबसे पहले इसको करने के लिए d का गुणा हम z के साथ करेंगे, फिर d का गुणा x के साथ करेंगे और c के साथ हम जो है y का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, लिख करके रख लेते हैं। b इंटू z प्लस d इंटू x प्लस c इंटू y। अब हमारा जो है 4th स्टेप आता है। इसमें इस किनारे वाले a का इस z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a इंटू z प्लस
डी इंटू डब्लू, डी इंटू डब्लू प्लस बी इंटू वाई, बी इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स। इन चारों को हम जोड़ लेते हैं। इस स्टेप के अंतर्गत ये है। अब हम उसी तरह से हमारे ये कम हो जाएंगे स्टेप, ये वाले हम छोड़ देंगे। ए से वाई का प्लस सी से डब्लू का और बी से एक्स का, ये मल्टीप्लाई इस स्टेप के अंतर्गत आ गया हमारा इतना। उसी तरह से अब हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अब ए के साथ x प्लस बी के साथ w, ये हमारा 6th स्टेप्स। उसके बाद 7th स्टेप में ये हमारे सबसे आखिरी वाले जो अंक हैं a इंटू डब्लू आ जाएगा। इस तरह से ये सारे जो है अलग अलग हम जो है कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टीशन में इसकी कोई अगर हासिल आएगी तो इसमें आ जाएगी, इसकी 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 हासिल आएगी तो इसमें आ जाएगी, इसी तरह इसकी हासिल आएगी तो इसमें आ जाएगी। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम जब इसका एग्जाम्पल कराएंगे तब आप पूरी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि जो है एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो पाएगा। ये हमने आपको फार्मूला इस तरह से बता दिया है, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें आएगा हमारा 2 डिजिट, इसमें आएगा हमारा 4 डिजिट, इसमें आई हमारी 6 डिजिट, इसमें आई हमारी 8 डिजिट, इसी तरह इसमें हमारी आ गई हैं 6 डिजिट, और उसके बाद यहाँ 4 डिजिट, उसके बाद फिर यहाँ 2। पहले जो है बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए क्रम में। इस तरह से याद भी किया जा सकता है बड़ा आसानी से। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये बात पूरी तरह क्लियर हो सके। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें पार्टीशन बना लेते हैं 7 जा सके आसानी के साथ। 2 3 4 5 और 6 7 हो गए। चलिए 1 का गुणा 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। पहले एग्जाम्पल में मैं आपको डिजिट लिख करके बता रहा हूँ, अगली बार आप ये सब मौखिक ही हो जाता है बड़ा आसानी के साथ। तो चलिए अब इसमें इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसका इसका हो गया। अब फिर हम जो है 3 डिजिट ले लेते हैं। 3 डिजिट के अंतर्गत 4 का मल्टीप्लाई 2, 1 का मल्टीप्लाई 0, 2 का मल्टीप्लाई 7। इसी तरह लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। अब इसमें चारों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। चारों को इस तरह से 3 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 0 से, 4 का 7 से। चलिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा 4 का हो गया। तो अब फिर अब की बार जो है इस पार्ट को, इन इकाई के अंकों को हम छोड़ देंगे। अब 2 का 3 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 0 के साथ। चलिए 3 इंटू 7, अरे 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों का ले लेंगे, 4 का 3 से, 3 का 0 से। 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब आखिरी स्टेप हमारा है 3 का 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरह से अब की बार कैलकुलेशन करके इन स्टेप्स में रख लेते हैं। इस स्टेप में आ गया हमारा 4, नहीं, इस स्टेप में आ गया हमारा 2, 2 बन जाए 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 या 4, 1 7 या 7, 7 और 4 11 आ गया यहाँ पर। अब इसी तरह इन सब का भी रख लेते हैं। 2 4 2 या 8, 1 0 0 हो जाएगा। 2 7 या 14 हो जाएगा। 14 और 8 को हम जोड़ देंगे। 14 और 8 हमारे आ जाएंगे 22। अब इसमें आ जाते हैं हम। 2 1 जा 3, 1 3 जा 3 आ गया। ज़्यादा डिजिट हो गए तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 6 आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया और यहाँ हो गया हमारा 28। इसी तरह से हम इनका भी लिख लेते हैं। 2 यहाँ आ गया 21 प्लस 2 3 जा 6 प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, 4 0 या 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी लिख लेते हैं 12, ये 0 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 3 3 या 9। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ आया 2, यहाँ आया 11, यहाँ आया हमारा 22, यहाँ आया हमारा 28 में हम 3 जोड़ देंगे तो 31 आ गया। 31 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ 37 आ जाएगा। अब यहाँ आ गया हमारा 21 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 27 यहाँ आ जाएगा। ये आ गया हमारा 12, ये हमारा आ गया 9। चलिए अब यहाँ पे आ गया हमारा 2, इसकी कैरी हो जाएगी इधर। यहाँ 11 का यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 22 है, इसमें 1 कैरी आ गई, 23 हो गई। 23 की 3 यहाँ आ जाएंगी, 2 कैरी इसमें चली जाएंगी। तो 37 में 2 39 हो गया, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी इधर चली जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 27 और 3 30, 30 की यहाँ आ जाएंगी 0, 0 में अब 3 कैरी इधर चला जाएगा। तो 12 और 3 15 आ जाएगा। 15 में 5 इधर चले जाएगा और 1 कैरी इधर चली जाएगी। तो 9 और 1 10। इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लाई हो करके आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी कैलकुलेशन कभी कभी बिना लिखे ही की जा सकती है। बड़े डिजिट्स में इनको लिख करके
किया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जिसको हम आसानी से न कर सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम और भी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मैं पार्टीशन बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए तो हम प्रथम अंकों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ आ गया हमारा 2। अब सेकंड स्टेप में हम करते हैं 0 से 1 का, 2 से 7 का। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14। अब चलिए थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में हमें 3 डिजिट्स लूँगा इस तरह से क्रॉस करके। 2 से 0 का करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। 1 का 1 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 0 का 7 से 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1। आशा है आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम इसमें फोर्थ स्टेप में चारों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 का 1 से, 2 का 3 से, 1 का 7 से, 0 का 0 से, तो 2 3 आ जाएगा हमारा 6 प्लस 9 का 1 से होगा तो यहाँ आ जाएगा 9। 0 का 0 ही रहेगा तो 1 का 7 से हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं। अब इसमें हमारा 3 स्टेप्स 3 डिजिट इधर की ले लेंगे। ये वाली हम जो यूनिट प्लेस की डिजिट्स हैं इनको हम छोड़ देंगे। तो 9 का 7 के साथ, 0 का 3 के साथ, 1 का 0 के साथ, तो 9 7 जो हमारा आ रहा है 63। 1 का 0 के साथ तो 0 ही आएगा, इधर 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो इनको हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 6। 9 का 0 के साथ, 1 का 3 के साथ। 9 का 0 के साथ तो 0 ही रहेगा, 3 का 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। चलिए लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 9 का 3 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27। अब चलिए इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इनको मैं टोटल करके लिखते हूँ। 9 और 6 हो जाएंगे 15। 15 में 7 अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 22। अब चलिए तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए यहाँ आ गई 2, ये हो गई 14 या 4। 1 इधर कैरी चली जाएगी तो 1 1 यहाँ 2 हो जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ 22 है, 22 की यहाँ 2 आ जाएंगी और 2 इधर कैरी के रूप में चली जाएंगी तो यहाँ 63 है, 63 और 2 हो जाएंगी 65। 65 की 5 इधर आ जाएंगी, 6 कैरी के रूप में इधर चली जाएंगी तो 3 और 6 हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ आ जाएगा हमारा 27। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलिए मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ। जिससे आपको और भी प्रैक्टिस कराई जा सके बड़ा आसानी के साथ। चलिए इसमें हमने अब की बार 4 डिजिट के साथ 3 डिजिट ली है। 4 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें फार्मूला जो है, जो हमारा 4 क्रिस क्रॉस मेथड है, तो इसको 4 डिजिट हम बना लेते हैं। तो इसके आगे हम 0 लिख लेते हैं। 0 लिखने से क्या होगा कि इसके वैल्यू के ऊपर कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन फार्मूला को लगाया जा सकता है क्रिस क्रॉस विधि से।
मल्टीप्लाई को आसानी से किया जा सकता है। चलिए तो हम उसी तरह से बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 9 2 जो हमारा 18 आ गया। चलिए अब 2 डिजिट लेते हैं। 0 का 2 से, 9 का 4 से हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36। चलिए अब 3 डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट्स ले लेते हैं। 9 का 3 से हमारा आ जाएगा 27, और 2 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 4 का 0 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो ये 27 ही रहेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल में अब की बार चारों का मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस। ये देखिए 9 का 0 के साथ, 2 का 2 के साथ, इस 0 का इस 3 के साथ, इस 0 का इस 4 के साथ, तो यहाँ 2 2 या 4 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया हमारा 4। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा 3 इधर ये वाली यूनिट छूट जाएगी, तो 2 का 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8, तो 8 हो गया, तो इसका ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 8 ही बचेगा। इसलिए अब 2 का कर लेते हैं। 2 3 या 6 आएगा, शेष हमारा जो है ये 0 का 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 0 रह जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। चलिए अब हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ आ गया 18 या 8, 36 में 1 ये कैरी आ जाएगा, इधर का 37 हो जाएगा, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी के रूप में इधर आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 30 हो गया। 30 का 0 हो गया, 3 यहाँ हमारा इसमें कैरी जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7। इधर कैरी ले जाने के लिए है नहीं, तो 8 का 8 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ 0 ही रहेगा। इसलिए जो है ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको आसानी के साथ सभी को उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।